ईद मुबारक। खैर मुबारक। ईद का रोज जी। गले मिलना, गले मिलना, अपने किसी प्यारे को, अपने किसी मुसलमान भाई को सीने से लगाना। आम दिनों में जब दो लोग गले मिलते हैं तो उसका मतलब होता है मिलना, मिलाप होना, एक हो जाना। लेकिन ईद वाले रोज का गले मिलना कुछ अलग होता है। उसके गले मिलने का मतलब होता है जुदा हो जाना। किस चीज का जुदा हो जाना? दिलों की कदूरत, वाह, दिलों की नफरत, दिलों की दुश्मनियां, आहा, दिलों की अदावतें। क्या बात, तो इस ईद पे जब भी बहुत अच्छे। वाह वाह, इस ईद पे जब भी किसी के भी साथ गले मिलें तो आप तमाम दुश्मनियां, तमाम पुरानी बातें, तमाम दिल आजारियां निकाल के बाहर फेंक दें और फिर कहें ईद मुबारक। पाएं इसी बात पे मैं कहूंगा कि मजाक रात में, अरे दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुशाम कम ऑन माय शेरा। क्या बात, आए मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम और वाह, प्यार से यहां से ले जा। ईद मुबारक। किदे हल ध्यान पै गया। अरे ईद मुबारक कौन साहब, ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक जी। क्या कहते हैं आप? जो लोग दिलों में कदूरत रखते हैं, नफरत रखते हैं, अदावत रखते हैं, वो गंजे हो जाते हैं। जो दिल के साफ होते हैं वो सर के भी साफ होते हैं। वाह वाह वाह, क्या आपने खूब बेतुकी बात की है। यार जो दिल में थोड़ी सी भी मेहर रखते हैं ना वो नजर आ जाते हैं। अच्छा, सवाल मेरा वहीं का वहीं रुक गया, थम गया, उसका गला दबा के, उसका सांस घोट के उसकी जान ले लिया। हम आपके सवाल को सीधा हमाम में ले गए। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा, बेहतर होता कि अगर आप खुद हमाम में चले जाते तो कम से कम अच्छी बात की इमरान भाई, आपने गले मिलने से अंदर की नफरतें खत्म होती हैं। ईद का एक ऐसा मौका मिलता है जो सबको ये नजदीक करता है एक दूसरे के, कि माफी मांगनी तो मांग लो, नहीं तो लड़ाई तो चल ही रही। भाई क्या फायदा उस गले मिलने का जद ना जेब ही ना कटे। अरे क्या फायदा उस बगलगीर होने का, जिद विच बंदा स्टगलगीर ना होवे। मैं गले मिलने की, बगलगीर होने की बात कर रहा हूं, आप तो दस्तों गिरेबां होने की बात कर रहे हैं। सखावत साहब के सारे दोस्त इनको खाली जेब मिलते हैं। इन्हों जो मिलते ना जेबां ते हथ रख लेंदे, ईद मुबारक। जोरदार ताली। जोरदार तरीन ताली। फन के एक बहुत ही बड़े घराने से ताल्लुक, आसान बात नहीं होती। बिल्कुल। एक जिम्मेदारी होती है जो कांधों पे ऐसा बोझ होती है जिसको सांस भरने के लिए आप एक लम्हे के लिए भी अपने कांधों से हटाकर सांस नहीं ले सकते। ये जिम्मेदारी जिस्म के अज़ा की तरह होती है जो आपके साथ ऐसे जैसे कुदरत ने जोड़ दी, क्या बात, ना उतरती है ना कटती है। बिल्कुल। और ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ एक सूरत में निभाई जा सकती है, अगर उसका ताल्लुक शोबिज़ के किसी आला घराने से हो, कि आपका टैलेंटेड होना जरूरी है। फिर उसके बाद
टैलेंट को साबित करना जरूरी है क्या बात, और फिर किस्मत का आपके साथ होना जरूरी है। बहुत अच्छा। बड़ी ही शाइस्ता तबीयत की मालिक हैं। हुस्न अल्लाह ताला ने काफी सारा दे रखा है, और हुस्न सिर्फ चेहरे पर नहीं, हुस्न हर उस अदा, उस एक्सप्रेशन में है जो ये अपने किए जाने वाले किसी भी किरदार में इस्तेमाल करती हैं। ऐसे लगता है कि एक एक एक्सप्रेशन को पहले तराशा, फिर उसे किसी जौहरी को दिखाया, उसने पास किया, फिर आके इस लड़की ने टीवी पे उसको डिलीवर किया। इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस। दीवा है जी, दीवा है, बड़ी मशहूर हैं, लोग इनको बहुत पसंद करते हैं। अदाकारा बहुत बड़ी है, तो जब ऐसी अदाकारा आती हैं तो खाली फर्श तो हम जैसे अदना से अदाकारों को जेब देता है। क्या कहते हैं आप जनाब? जिंदगी में ये तो मैं एक शरीफ होस्ट हूं, तो इजाजत दे दी है। अगर जिंदगी में किसी और जगह आप जाएं तो इस तरह की वेस्टकोट पहन के जाने की कोशिश मत कीजिएगा। रेड कारपेट आप लोगों की जोरदार तालियों में आप लोगों के दिलों में रहने वाली है वंडरफुल एक्ट्रेस, a very pretty Zara Noor Abbas. Come on! कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आपको सुनाइए। डांस नहीं आता लेकिन आप बहुत अच्छी लग रही हैं, Thank you बहुत so हसीन लग रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और अगर मैं ये कहूं कि जिस चीज से ईद को मुंसलिक किया जाता है, या जो सबसे पहली निशानी होती है ईद की, उसे चांद कहा जाता है, तो आप ईद का चांद लग रही हैं। तशरीफ क्या रखिए। बात, क्या बात, क्या बात। मज़ाकरात में दुनिया न्यूज़ की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से, आपकी की हुई उस मेहनत की तरफ से जिसका मैं बड़ा, एक होता है जोरो शोर से, मैं अपना एक लफ्ज बनाता हूं, बड़े गौर शोर से गौरव शोर, मैंने उसे देखा, उसको जांचा, उसको मापा, उसको ऑब्जर्व किया। आपकी जिंदगी में आने वाले स्टारडम की तरफ से, क्या बात, आपकी जिंदगी में आने वाली मकबूलियत की तरफ से, आपकी जिंदगी में आने वाली बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलात की तरफ से, जिन मुश्किलात को आपने ऐसे फेस किया कि वो कोई एक अकेला इंसान नहीं कर सकता था, उसके लिए एक पूरी की पूरी फौज की जरूरत थी, और आप वो फौज बनी जो फौज जीती और उसने जीत का झंडा गाड़ा। ये बताया कि दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वेलकम। क्या बात, क्या बात, क्या ही बात। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मुझे तो लगता था कि मेरी जो कलमे हैं उनके बाल सफ़ेद हो जाएंगे और मेरा वो राइट लेफ्ट का दांत टूटा होगा, मेरे हाथ में डंडा होगा और मैं कह रहा हूँ हमारी आज की मेहमान ज़ारा नूर अब्बास। लेकिन अच्छा हुआ कि जवानी के जाते जाते दिनों में, क्योंकि जवानी का एक कदम जवानी में है और एक बुढ़ापे के ऊपर है, तो इससे पहले कि हम बुढ़ापे के किसने कहा है कि आप बुढ़ापे की तरफ है? बस कर दें, अभी सब लड़के बेचारे नए वाले, उनसे कोई पूछ ले। चाचू ठीक कह रहे हैं। उनके कहने का मतलब है कि आप टाइम पे आ गई, अगर इस तरह होता, लेट हो जाती तो हमारा ये आलम बन जाता। असि भी इतने कह मोहब्बत बढ़िया सलाम आपने। अच्छा तुसी उस वक्त का इंतजार ना भी करो तो आज भी ठीक है। वाह ज़ारा जी, खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। इमरान भाई ने माशाल्लाह आपको इतने खूबसूरत अल्फाज पेश किए। बहुत शुक्रिया। मैं एक पंजाबी का शेर आपकी नज़र करना चाहूँगा, वो भी तरन्नुम में, अगर आप इजाज़त देते हो। वैसे तो इनका तरन्नुम से कोई ताल्लुक हाँ, वैसे नहीं इतना खास है। आपकी वजह से आज वरना
ये देखिए एक नया काम है जिंदगी में, इन्होंने कभी गायकी के करीब तक नहीं गए। मैं पहली बार मैं कर रहा तरन्नम नाजना इन्हां दा कोई तल्लक नहीं। हूं। इजाजत है जी। जी बिल्कुल प्लीज। तकदीर बेदीद होई आहा, ओदे नाल ना गुफ्त शनीद होई हाय, अज ज़ारा नूर दी दीद होई हुण साडी ईद होई। ज़ारा जी जरा देखिए और सुनिए कि लड़के ने कितनी मोहब्बत से तरन्नुम में कितनी बहुत शुक्रिया। बाइज्जत तरीके से आप आपको, बहुत सुरील हैं। और ये बात हम जानते हैं कि आप भी बहुत सुरील। ज़ारा, जब बच्चे ने इतनी मोहब्बत से, इतने प्यार से, इतने तरन्नुम में सुरों के साथ आपके आने का इस्तकबाल किया, आपको वेलकम कहा, तो बदले में 2 लाइनें ही सही। हाँ ये असी ला ला के खा लांगे 2 लाइन। 2 लाइनें ही सही जी। अगलावा मजबूरी नु आहा, आह जान की कसूरी नु जहर लगे हाँ तेरी तू जमा मैं पूरी नु जावा ते उनु लुका मैं ना रोके मेरे ढोल रुकाया की तेनू खबर बहुत बुरी है अगे जो भी है समझ जाओ, ज़ारा दा गाना पूरा होवे। मैं असल में सिंगिंग को सीरियसली नहीं लेती क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरा काम है ही नहीं, तो इसलिए मैं याद नहीं रखती। नहीं, आपको सिंगिंग को सीरियस लेना चाहिए। करूं? हाँ किस किस चीज को आपने जिंदगी में सबसे ज्यादा सीरियस लिया? एक्टिंग। उसके अलावा जिंदगी में सबसे ज्यादा सीरियस किस चीज को लिया जिसने फिर आपको सीरियस नहीं लिया? बहुत सारे लोग हैं ऐसे। अच्छा, और मैंने तो चीज पूछी थी, आप लोगों पे आ गए। हाँ नहीं, मुझे लगता है चीजें तो खैर अच्छा, चीजें किसने होती कौन हैं। कौन है आज किसकी इतनी मजाल भाई? मारने किसने? आ रहे हैं? नहीं 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 यहाँ नहीं है वो लोग। किसकी इतनी मजाल? देखें आप जरा, मुझे बताएं आप, मैं कराची में होता हूँ। कराची में ही हैं। कौन है बताएं, मैं पूछ लूंगा। नहीं, जनरली आप पता है जब आप छोटे होते हैं, आप यंग होते हैं, अभी भी यंग हैं, लेकिन जब आप यंगस्टर होते हैं तो आपको लगता है कि एवरीथिंग इज़ नाइस एंड स्वीट एंड एवरीबडी इज़ नाइस एंड स्वीट, तो आप बहुत सारे अपने दिल की बातें लोगों से शेयर कर लेते हैं। फिर आई थिंक कि इंसान जो है वो उसकी भी कसूर आप नहीं तो है। फिर बच गई, आप तो बच गई, आप तो कह रही हैं कि अभी बची दिल हूँ मैं, आप अभी कह- बची कुछ ही हूँ। आप कह रही हैं कि दिल की बातें शेयर कर देते हैं। हाँ कुछ मासूम लोग तो ऐसे होते हैं, छोटी उम्र में दिल शेयर कर देते हैं। हाँ, वो भी दिल शेयर करना मुश्किल है। छोटी उम्र में ना, छोटी उम्र में बहुत मुश्किल और है, गलती हो नहीं जाती करना है। चाहिए। गलती हो जाती है। आपको गलतियां ही इंतजार- होती हैं छोटी उम्र में तो आप ये कह रही हैं कि आपने लोगों पे यकीन किया लेकिन लोगों ने आपका यकीन तोड़ा। मोस्टली। अब पता नहीं अगले इंसान की क्या स्टोरी है, उसको तो नहीं क्या पता उसकी स्टोरी में मैं विलन हूँ। लेकिन आप विलन लगती तो नहीं है। लगती है और होने में भी फर्क लेकिन जिसको दुख होता है, अफसोस होता है, गलती उसकी नहीं होती। है। हाँ, पशेमानी वाला गलत होता है, अफसोस और दुख वाला गलत नहीं होता। अब आप इस तरह कर करके बात करेंगे तो फिर तो सब बातें की थेरेपी सेशन बन जाएगा। क्या? नहीं, वो नहीं हो सकता। नहीं मैंने वो तो नहीं किया। लेकिन हो जाएगा। नहीं मैं वो चाह ही नहीं रहा। फिर रोने लग जाऊंगी तो फिर क्यों? मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। ये तो मैंने तो ऐसी कोई बात कही नहीं आपसे। नहीं, लेकिन आपने जिस अंदाज से कहा है, शायद मैं सीरियस होकर आपको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लूं और अभी सारी बातें कर दूं। तुम इससे बेहतर मौका मुझे जिंदगी में और कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, जब कैमरा ऑफ हो जाएगा तो कहीं मत जाइएगा, यही रहिएगा क्योंकि दुनिया न्यूज पे चल रहा है आपका फेवरेट लेट नाइट शो जिसे कहते हैं मजाक लाइव। वेलकम बैक टू मजाक रात। अरे क्या बात, क्या बात। जितने प्यार से आपने कहा है वेलकम बैक टू मजाक रात, जिसके हाथ में रिमोट था वो गिर गया। वहीं गिर गया। अच्छा, कुर्बानी वाले दिन जी, बड़ा खास मौका होता है हम किसकी मुसलमान। कुर्बानी वाले? वो जिन कुर्बानियों की आप बात कर रही हैं वो तो 24 घंटे साल के 365 दिन, ओह, कुर्बानी का नाम ही तो जिंदगी है।
जहां कुर्बानी बंद होती है वहां आप अकेले हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अकेले ना हो तो कुर्बान करते रहें तब तक जब तक आपके खून का आखिरी कतरा नहीं साथ में जाता। वाह मैं उस कुर्बानी की बात कर रहा हूं जिसकी कलेजी खा के आप आज यहाँ सबसे पहले वही पकती है। कलेजियाँ, ओजरी। वो अच्छा, आप उजरी भी खाती हैं? मैं पंजाबी हूँ। क्या लेकिन बात। ब्रो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ओजरी बिकॉज आई एम जेन ज़ी। वाह हाँ, तो बात हो रही थी, सवाल मेरा आपसे ये था कि दो तरह की एसोसिएशंस होती हैं बकरे या दुम्बे के साथ। एक तो ये कि आप सोचते हैं कि इसकी कौन सी स्टू बनेगा, कौन सी डिश बनेगी, चर्बी डालें या घी में बनाएं। और दूसरी एसोसिएशन होती है जो लोग ज़रा ज़्यादा मानूस हो जाते हैं। कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं कुर्बानी के वक्त दीवार के पीछे से छुप छुप के बकरे को ऐसे देख के रोती हैं जैसे अपने महबूब को देख के रो। आप उनमें से हैं? मैं कुर्बानी के वक्त बीच में थी नहीं। हमने गाय ज़िबा की और मैं थी ही नहीं। नूरे जहाँ को असद लेके बाहर खड़े हुए थे। मैंने कहा अच्छा बस हो जाए तो बता देना। अच्छा, नहीं तो क्या आप जानवरों के साथ वैसे आपका कैसा हाँ, बर्ताव बहुत है? अच्छा। कुत्तों से थोड़ा डर लगता है लेकिन हाँ, कुत्ते बहुत कुत्ते होते हैं। नहीं प्यारे भी होते हैं। नहीं वो क्यूट, बड़े वफादार होते हैं। नहीं, कुत्ते कुत्ते वफादार होते हैं। हाँ देखें, वफादार कुत्ते भी उसके ही वफादार होते हैं जो उनको खाना डालता है। जो खाना नहीं डालता ना उसकी टांग पे चक्की काटते हैं। 14 टीके होते कुत्ते अपने वफादार होते हैं, दूजे कुत्ते तो पाए जाते हैं। मैं सर यही कहा मैंने थोड़ी देर पहले यही आपसे। कहा, अच्छा जी, यही सर यही। पता नहीं मैंने फिर ध्यान नहीं दिया। इमरान भाई कुत्ते बड़े वफादार ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਭਲਾ ਕਦੋਂ ਚੜਦਾ? ਕਿਦੋਂ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾਲ ਭਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਦੌੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ। उस बात का थोड़ा सा अच्छा, मुझे मुझे दुख पता नहीं, मैं शायद मैं देखें जी बेवकूफ़ सा इंसान हूँ। मुझे ज़िंदगी का इतना कोई ज़्यादा ना तजुर्बा है ना मुझे पता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वफादारी सिर्फ ज़रूरत में है। मुझे लगता है आप बिल्कुल ठीक समझते हैं। आपको ये कैसे लगा? क्योंकि जब ज़रूरत नहीं थी लोगों की किसी को जब लोगों को किसी की ज़रूरत नहीं होती तो लोग बात भी नहीं करते, फ़ोन भी नहीं करते, पूछते भी नहीं है। सिर्फ अच्छे वक्त के लिए सब साथ होते हैं। चढ़ते सूरज को सलाम होता है। पैसा फेंक तमाशा देख। लेकिन देखें, हम जितने भी कम अच्छे एक्टर हैं आज, बल्कि अच्छे एक्टर हैं ही नहीं, लेकिन पॉजेज और स्ट्रेसेस को तो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो जो आपने पॉज लेके ये कहा कि हम, और फिर आपने बदल के उसको पूरी दुनिया की तरफ हाँ हाँ, धकेल दिया। तो मैं भी तो पूरी दुनिया ही हूँ। मैं, मेरे अंदर, मेरे दिमाग हाँ, के दुनिया नहीं उस पे बैठे हैं, पूरी दुनिया है। अब जैसे मुझे आप लोगों के साथ और इतने सारे लोग नज़र आ रहे हैं पर वो यहाँ है नहीं। बाकी सबको सिर्फ आप 3 सामने नज़र आ रहे हैं। मेरे दिमाग में आप लोगों के साथ 3 और लोग हैं जो अंदर हैं। ਉਹ ਕੌਣ? ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। अच्छा अच्छा वो आपने निशानदेही की, मैंने काफी देर तो ना पिछों की आवाज। तेरे पीछे सच्ची हैगा कोई? तुम 3 के साथ ही 3 नजर आए, हम दोनों के साथ कोई नहीं नजर आया। नहीं, बिल्कुल मेरी नज़र अभी वहाँ है ना, तो वरना आपके साथ तो 5-6 हैं। वो खैर अच्छा, जरा उनको देख के बताइए क्या क्या कैसे कैसे हैं वो, क्या क्या करते हैं। देखिए, एक तो वो है जो इस वक्त शो कर रहा है। अच्छा, वो इंसान उस इंसान से बहुत अलग है जो फ्लाइट में था आज। फिर वो उस इंसान से बहुत अलग इंसान है जो ड्रामे के सेट पे होता है, वो तो आप भी जानते हैं। और आई थिंक एक वो इमरान है जो अकेला होता है, और एक वो इमरान है जो एक छोटे से बेबी के साथ हर वक्त होता है। वो इमरान कम्प्लीटली अलग इमरान है। तो 5-6 तो हो गए। अरे क्या बात। लेकिन आपको देखकर मुझे ये लग रहा है कि आपके इर्द गिर्द जितनी भी ज़ारा थी उनमें से कोई नहीं बचा। मुझे यहाँ ऐसे लगता है कि अकेली ज़ारा दिखाई दे रही है मुझे। मैं भी बड़े सालों से जानता हूँ, इस वक्त अकेली ज़ारा है, हाँ, साथ कोई नहीं। बड़ी बात है। ये क्या हुआ? ये डिटैचमेंट का एक प्रोसेस होता है जिसपे मैं काफ़ी अरसे से काम कर रही हूँ। तो मैंने सही जांचा? हाँ, अब अभी की बात कर रहा हूँ, अभी जो हाँ। सोफे पे आप इतना जब खूबसूरत आखिरी लिबास दफा हम मिले थे कमर्शियल के सेट पे मिले थे। हाँ बिल्कुल। हाँ, तब की ज़ारा और अब की ज़ारा में तो ज़मीन आसमान का फर्क। ओए क्यों हुआ ऐसा?
आई थिंक क्योंकि मैंने फैसला किया कि आई नीड टू टेक कंट्रोल ऑफ माई ओन लाइफ। पहले किसी और के कंट्रोल में थी? जी, किसके? दोस्तों के, प्यार करने वालों के, प्यार दोस्तों करने का वालों के। 3, 4, 5 दफा जिक्र कर दिया आपने। ऐसा लगता है दोस्त आपके जो हैं वो खंजरों के मालिक रहे। हाँ, डिफरेंट उनके पास टूल्स रहे हैं। खंजर, कुल्हाड़ियाँ। एक्चुअली दोस्त से ज़्यादा भी मैं कहूँगी द काइंड ऑफ बिजनेस दैट आई एम इन। उस बिजनेस ने बड़ा कुछ दिया है, बट तो आपकी सारी दोस्तियां हैं ही बिजनेस में? मेरी दोस्तियाँ अब बिजनेस में नहीं है। कोई भी नहीं है? नहीं। आपकी किसी से दोस्ती नहीं रही? आपके गिर्द तो 100 नाम होते थे। वो 100 नाम अभी भी हैं जब लाइट्स ऑन होती हैं, जिन्हें जब लाइट्स ऑफ होंगी तो तो वो फिर जो उनके मुंह पे मेकअप था एक्टर्स वाला, वो आपकी जिंदगी में भी एक्टिंग चल रही थी? कौन नहीं एक्टिंग करता? हर वक्त हर कोई एक्टिंग ही करता है। आई थिंक दैट, और स्पेशली बिजनेस में बहुत कम होते हैं। तो ये डिटैचमेंट का जो एक प्रोसेस है, जरा थोड़ा सा समझाइएगा। उस प्रोसेस में आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपना एक छोटा सा घर बनाएं कोने में, जिसमें आप अपने साथ अपनी फैमिली को रखें, उसमें आप बच्चे करें, उसमें आप एक नॉर्मल घर की तरह रहें, खाना पकाएं, सफाइयाँ करें। वो आपको बहुत ग्राउंडेड रखती हैं सारी चीज़ें। और किसी से भी अपनी कोई बात करने के लिए ना मिले। हाय 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 वाह 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 वाह। आपकी बात आपकी अपनी होती है, आपका गम आपका अपना होता है, आपकी खुशी आपकी अपनी होती है, आपका तमाशा दुनिया का। दुनिया का बिल्कुल भाई आपके अंदर भी मैं कुछ 4-5 लोग देख रहा हूँ। हाँ किराए ते रहिंदे ने, चले गए ने हुण छड्ड के। बाकी भी गंजे ही है। सखावत साहब, आपके अंदर 2 लोगों की कश्मकश चल रही है। एक कह रहा है मैं डांस करना है, दूसरा कहता है शर्म आ रही है। ये आप अपने अंदर देख बैठे हो। अच्छा, आपके अंदर भी दो शख्सियत नजर आ रही। एक इस शो वाली बड़ी स्वीट सी, आप भी हैं, और दूसरी वो है जो ये तो आपके अंदर भी है। फिर कहते हो ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ एक्सप्रेशन ना जानता। नहीं वो अंदरों आन दे ने। एक तो वो है जो इस शो का हिस्सा है, दूसरी वो है जिसका जी चाहता है कि मैं मूछे रख के ट्रैक्टर चला रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अरे माशाल्लाह। शेरे तेरे अंदर भी 1.5 बंदा है। सखावत साहब ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। अच्छा। ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ। शेरे ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੀ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਵਧਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। जियो शेरिया आखिरी बोटी हुंदी। ਜਿਓ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ, ਓਜਰੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। वार वाह कुर्बानी के टाइम पिता कट के रखे हुंदा। शेरा बकरा लेके आया, बकरा इन्हू चीज लैंड लेके चला गया। और उसे दुकान दे ओके खाना ही ਉਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਐ ਹਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਚ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। एक एक्टर का कामयाब हो जाना बहुत खूबसूरत बात है किसी भी अदाकार, किसी भी फनकार के लिए। नाकाम हो जाना ज्यादा दुख भरी, दर्द भरी बात है, या किसी एक्टर का कामयाब होकर मोनोटनस का शिकार हो जाना? आई थिंक अगर चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक हायर पावर है जो अपने हिसाब से चीज़ें कर रही है। तो कोई भी चीज़ गलत होती ही नहीं है, क्योंकि वो होती ही इसलिए क्योंकि उसने लिखा है वैसा होना। वाह। जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा क्या है? पछतावा तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं है। हर चीज़ अल्लाह मैंने अपने वक्त पे बड़ी अच्छी दी है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह की कि उन्होंने मुझे समेट लिया और वो मेरी औलाद की शेप में। बिखरी हुई थी आप?
हाँ बहुत। क्या बात। कहाँ कहाँ? कहाँ कहाँ बस अब कहाँ कहाँ क्या। बिखरता है इंसान एक जगह थोड़ी होता है, जो बहुत सी जगहों पे होता है उसे बिखरा हुआ कहते हैं। तो जब वो बिखरता है तो फिर वो हर जगह होता है। हाय हाय हाय। फूलों के गुलदस्ते में भी फिर फूलों के गुलदस्ते में तो होता ही नहीं है। नहीं, फिर हर जगह होता है, तो फूलों के गुलदस्ते में भी होता है और पैर की ठोकर में भी होता है। हाँ बिल्कुल। ठोकरें खाई? किसने नहीं खाई? सवाल आपसे किया। हाँ खाई है। क्या सीखा उससे? सीखा कि एवरी टाइम यू फॉल, आप दोबारा खड़े हों और दोबारा हिम्मत करें और दोबारा उसी तरीके से, उसी जज्बे से जो चाहते हैं पाना उसकी तरफ। ये तो आप वो बात कर रही हैं जो आप होना चाहती हैं। ठोकर भूल गई? भूला तो नहीं जाता। आई थिंक आप यू लर्न टू लिव विद इट एंड आपको समझ आ जाती है अपने पैटर्न्स की, दुनिया के पैटर्न्स की। भूले बगैर माफ किया जा सकता है? माफ़ नहीं करना चाहिए, दरगुजर कर दें। माफ क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों करें माफ़? क्यों करें? अल्लाह मियाँ पूछेंगे ना एक टाइम पे। वाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम ज़रा। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक। और मुझे दुख हुआ आपने मुझे ईद मुबारक नहीं कहा। मैंने कहा खैर मुबारक। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। अक्सर मुझे कहती रहती हैं लड़कियां भी लड़के भी सारी दुनिया ईद मुबारक। हाँ जी ईद मुबारक का कहती हैं। बकर मंडी गया हनेरे च कोई दा मुੱਲ आ गया। हनी साहब ने कुर्बानी ਲਈ ਬੱਕਰਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਈਦੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੇਚਤਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੁਕੜੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਪਕਾਏ ਘਰ। मैं क्या आज क्यों पंजे पकाए? कहना मेरे अंदर खुरक हुंदी। अपनी अम्मी ना गिला कर रहे थे। अम्मी जो मैं पंजा चुकना ना मैनू लांघता पाउंदी। अगों ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰੋ ਹੈ ਹੀ ਨਾ ਮੁਰਾਦੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ। That's all. No problem. तारा जी मुझे लिखने का शौक है बहुत ज्यादा और मुझे उम्मीद थी कि आप मुझसे जरूर मिलेंगे, लेकिन काफी लेट हो गए आप। ईद कुर्बान पे जिस तरह कुर्बानी का जज्बा हमारे दिलों में बेदार होता है, ये जज्बा किसी ना किसी सूरत में सारा साल बेदार क्यों नहीं होता? हम ताल्लुक निभाने के लिए मफादात कुर्बान कब करना सीखेंगे? हम मोहब्बत के लिए अना कुर्बान करना कब सीखेंगे? कल नहीं, कल नहीं, ये आज आपने अपने आप से लाजमी पूछना है। थैंक यू सर। वाह। आज थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम इसी पे मैंने एक छोटा सा शेर लिखा है। मुर्गी दे इन्ने सारे पंजे लैके एयरपोर्ट ते चला गया। मैं कि कहता मेरा कजन आ रहा है दुबई तो इन्होंने इंजन करना। अभी पंजे दफ्तर लैके कहते बायोमेट्रिक कर दो सारे। ये एक शेर लिखा है, एक शेर जी। जान कुर्बान कौन करता है, मुश्किल आसान कौन करता है, सबको अपनी जरूरतें हैं अजीज वरना एहसान कौन करता है। जब जब बेहिसी देखी मेरा दिल है रोया, सहेलिए नी प्यार प्यार में रोया, सहेलिए नी प्यार प्यार में रोया, मेरा बाबू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आए हाय हाय एडा सोना आई मेकअप, थल्ले आई लाइनर, शिमर, एडियां सोहनियां अखां, एडा सोहना सूट। किधर आए हो? मैं अपने बेटे वास्ते तैयार होके आई हूँ। मैं क्या मेरा बेटा इन्ना सोहना लग रहा हुंदा ते मैं सोहनी बन के ना जावां? तुसी बेटे नू किथे वेख्या है? मैं जो मजाक रात डेली देखदी हां
ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮਾਂ ਮਾਜ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨੇਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਛਾ ਉਹੀ ਭੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। मैं बोला मैं इतनी प्यारी आंखें बना के तो इधर मेरे मेरे मुझे ये प्यार दो, मुझे प्यार दो, मुझे प्यार। सदके जाओ, मैं ले गया प्यार सदके जाओ। ते कितने ने ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ? ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 19 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ माफी ਉਹਨਾਂ। चाहूंगा। ਕੋਈ ਮਸਲਾ- ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, अरे क्या हाल है? ठीक ठाक हो? ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਪੋਤੀਆਂ ਨੇ। माशाल्लाह ते हमसाए नहीं आए? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਵੀ ਆਣੇ ਸੀ। मां जी की कहना चाहोगे? की कहना चाहोगे? ਮੈਂ ਸ਼ਾਕਰ ਸ਼ੁਜਾਬਾਦੀ ਦਾ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣਾ। हाय शाकर शुजाबादी साहब के लिए जरा जोरदार ताली, जोरदार ताली। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਹੀ ਮਿਆਰ ਖਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਦਕਾਬਾਦ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਆਸਫਾ ਜਬੀਨ। आसफा जबीन जी, ਹਾਂਜੀ। शाकिर शुजाबादी साहब दा शेर सुना दियो। ਚਲਾਕ ਚਤਰਾ ਅਜੀਬ ਥੀਗੀ, ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਥੀਗੀ, ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਨੀਵੀਂ ਅਲੇਂਦਾ, ਖਲੂਸ ਮੁੱਕ ਗਏ ਗਰੀਬ ਥੀਗੀ। क्या मुझे इजाजत है? मैं अपनी माँ के हाथ चूम सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। जीती खुश आबाद। चलो तुसी वेचो हुण मंजन। ये मंजन नहीं, शायर। आई एम शायर। असल आपने ईद मुबारक तो कहा ही नहीं। ईद मुबारक जी सारे ਨੂੰ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੰਗੀ ਤੇ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆ, ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਪਏ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਜੜੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਿਰੀ ਲਾ ਕੇ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਦਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਲੀ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ। ज़रा जी ज़रा सोचिए जी। कि कोई हसीन और जमीन लड़की जब आके कहे कि पावे मैनू देना, क्या गुजरती होगी दिल पे? क्या गुजरती होगी? गुजरती यही है ना कि अब्बू ने किसी होर ना वादा किया, भरा ने किसी होर ना वादा किया, पावे 4 होते हैं, मंगण वाले 40 होंगे, बंदा क्या करे? तो फोटो कापियां करके बंट दिया कर। ज़रा जी आपको पावे पकाने आते हैं? नहीं, मेरी सास और मेरी अम्मी को आता है। अच्छा, आती हैं आप? हाँ, बहुत शौक से। आज भी पापा मुझे कह रहे थे कि बारिश होने वाली है, मैं वेट कर रहा हूँ, बारिश होगी तो फिर पाए पकवाएं। मैंने अपनी जिंदगी के आखिरी लजीज तरीन पाए ज़ारा जी के घर खाए थे। अरे हाँ, मेरी सास ने बनाए थे। जी 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 जी। ते सानू मना तो नहीं गोश्त, सानू भी बुला लो किसी दिन। बस अब जब आप कराची आए तो आप बताइएगा। ट्रैकी ले मैं 4000 रुपया टिकट ला के 2000 दे पावे खान जाऊंगा। ऐसे तो नहीं ना होता। ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਅਗਰ ਸਿਰ 'ਚ ਖਾਣੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਖਾ ਲਈ। क्या ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਐਨਕ ਲਵਾਤੀ ਕਾਲੀ। क्यों? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ज़ारा इतनी अच्छी बातें की है, मेरे माइंड में एक शेर आ गया है, वो आपकी नजर करना। मैं अगे कहने जब ईद लंघती जा रही है तो सही से शेर क्यों नहीं आया? आया है। इरशाद। क्या बात है? इरशाद करें जी, इरशाद। पैरवी करते थे, तकलीद किया करते थे। पैरवी करते थे, तकलीद किया करते थे, मेरी हर बात की ताईद किया करते थे। खुदा जाने अब कहाँ है उनके ठिकाने, जो मेरे साथ कभी ईद किया। ईद किया क्या बात है, माशाल्लाह। आयशा बहुत खूबसूरत शेर कहा। हाँ हाँ,
ਇੰਜ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਮਿਆਉਂ ਕਹ ਕੇ ਨਿੱਛ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ। ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਝੂਠੀ ਪਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਧੰਦਾ ਛੋਟਾ ਬੜਾ नहीं होता। अकरम साहब, ये हमारे अकरम साहब नहीं, ਇਹਦੀ ਪੀੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜੀ ਤਬਾਹ ਹੋਈ। गटर दे ढक्कन ते बह के ते योगा करन दे अज करके। ईद वाले दिन भाभी लड़ के चली गई। क्यों? भाभी कहती बकरे की जबान किड्डी वड्डी है, कहंदा तेरे तो वड्डी नहीं। अकरम साहब ही अपने भरा नूं कहंदे यार बकरे दे पावे मैनू देना, वो कहंदा बकरे नूं शूगर सी, डॉक्टर ने पहले ही लाते। ऐसा क्या हुआ कि करियर के पीक में जनाब ज़ारा नूर अब्बास जब एंट्री की उन्होंने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में, चार सू शोर मच गया कि एक हसीन और काबिल अदाकारा इंडस्ट्री में आ गई है। ऐसा क्या जादू किया असद साहब ने कि आपने फौरन ही शादी का फैसला किया? मेरी सेम स्टोरी है। क्या बात थी? असद इंसान को इंसान समझते हैं और उनके नज़रिए में मर्द और औरत के राइट्स और उनके प्रिंसिपल्स इक्वल हैं। मुझे उनकी आइडियोलॉजी, उनका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा लगा, तो मैंने पहल आपने की या उन्होंने क्या फोन मैसेज किया था या आंखों उन्होंने मुझे स्नैपचैट पे ऐड किया। तो अच्छा, उन्होंने स्नैपचैट पे आपको ऐड किया, तो आपने देखते ही क्या रिएक्शन था? हम साथ ही बैठे हुए थे, हम एक दोस्त के घर थे, वहाँ पे सादिया गफ्फार हमारी एक सहेली हैं। ये अदाकारा जी। अब आजकल काम नहीं कर रही, लेकिन सादिया ने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा काम किया है। जैसे कि किस दिन मेरा ब्याह होएगा की शहजादी, अगर आपको याद हो। तालियां, आप पाकिस्तान से बाहर हैं लेकिन थैंक यू, आपने पाकिस्तानी इंडस्ट्री को इतना सर्व किया। तो वो बहुत ज़्यादा हॉस्पिटेबल है, होस्ट उनको प्ले करना बहुत अच्छा लगता है। तो हम उन्हीं के घर पे थे और सब दोस्त यार बैठे हुए थे, तो वहाँ पर ही असद से मुलाकात हुई थी और उन्होंने उसी वक्त ही कुंडी डाल दी। हाँ, असद और यासिर आए थे दोस्तों की महफिल में मिलने। हाँ, तो असद ने अपना काम शुरू कर दिया। हाँ। तो आपने क्या सोचा जब उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी? आपने क्या सोचा? आपके जहन में सबसे पहली बात क्या आई? कि मैंने नहीं सोचा था कि कुछ बात आगे बढ़ेगी, लेकिन मुझे था कि शायद ऐसे ही एक्टर है, हाँ, मुझे भेज रहा है। हाँ, ऐड कर लिया। बट मेरी फैमिली में आप जानते हैं मेरे बाबा अम्मा किस तरह के हैं, तो उनके जहन में यही था कि शी हैज़ टू गेट मैरिड अगेन, एंड इसलिए इसको बस अपने घर की हो और अपने घर का देखे सब, और फिर ही हम इसको काम की इजाज़त देंगे। तो मेरी और असद की काम के सिलसिले में तो कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन असद के थॉट प्रोसेस में यही मुझे फील हुआ कि ही इज़ वेरी लिबरेटिंग। आई लव यू किसने कहा? आई लव यू 8 साल हो गए अब तो। ये आई लव यू नहीं बंदा बोलता। आई थिंक उन्होंने ही कहा होगा। तो उसके बदले में आज सामने वो देख रहे हैं आपको कैमरे में यार, उनको कह दे कुछ अगर कहना चाहते हैं। उनको पता है नहीं, क्या? आज हम कहते पूरा पाकिस्तान देखे आज। आई लव यू। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। आपका जवाब मुझे मिल गया। तो अगर माइंड ना करें, अगर आप मुनासिब समझें तो स्नैपचैट पे आपको ऐड कर सकते अब मेरे पास स्नैपचैट ही नहीं है। अब आपको स्नैपचैट पड़ेगी। स्नैपचैट चांद रात ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕਹੀ, ਅੱਬੂ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿਹੜੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈ, ਅੱਜ ਤੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ, ਦੱਸੀ ਕਿੱਥੇ ਪਈਆਂ। ਹਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਸਤੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਬੋਲਣ ਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਹ ਯਾਰ ਕਿਆ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਯਾਰ ਤੇਰਾ। ਵਿਹੜੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਲਵਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿਹਾ ਵਿਹੜਾ ਕਿੱਡਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ।
ज़ारा द होल नेशन लव्स यू, तो इस ईद के मौके पर अपने तमाम चाहने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ सोशल मीडिया पर बैठकर तनकीद करना बंद करें, कुछ यूज़फुल करें, मुल्क का नाम रोशन करें। एक दूसरे पर बातें करना बहुत आसान होता है, और अब तो सोशल मीडिया से भी आप लोग अवेयरनेस इतनी हो गई है, आप लोग घर बैठे बैठे भी कमा सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, तो प्लीज़ उस पर फोकस करें और तनकीद कम करें। 2 पावे लिया के उन्होंने दौड़ लवाती। बकरेली झांझरा ले आईਆਂ तो नीयत खराब हो गई, आप पा ली। मैडम एक छोटा सा शेर कहूंगा मैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहूंगा। बकरे ने झांझरा पवा के मौत दे खूह दे बेचता। बकरा लिया तो छुरी नहीं सीगी, बकरा बेच के छुरी ले ली। ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਝਾਂਜਰਾ ਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਕਰਕੇ ਵਹਾ ਝਾਂਜਰ ਦੀ ਬਾਵਾਂ ਛਣਕਾ। ਬੈੜਾ ਲੈ ਕੇ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਛੁਰੀ ਉੱਤੇ ਪਈ। मैडम एक छोटा सा शेर कहूंगा, लेकिन शेर से पहले मैं एक बात जरूर कहूंगा इमरान साहब, क्या? कि सुकून उसी घर में है जहां दोनों मियां बीवी मोबाइल चला रहे हैं, बस। सही कह रहे हैं। एक छोटा सा शेर, अगर कोई बात बुरी हो तो वेरी सॉरी, मुझसे कर ले। छोटा सा शेर है जी। अल्लाह। एक हसीन लाजवाब देखा है। क्या बात है भाई, और ढोलकी च रूह पाया होंदा बुरश नाल ज़हन साफ कीता होंदा। एक हसीन लाजवाब देखा है, पास से आफताब देखा है, नरगसी आंख जुल्फ शबरंगी, बादलों का जवाब देखा है। आंखें हैं या जलते हुए दिए, तेरे दिल ते हुकूमत हो गई है, हुकूमत हो गई है, तेरे दिल ते हुकूमत हो गई है, दिखे तेरी मर्जी है, दस्तखत वाला भी जाना है कसम। वो मुक गया है। ज़ारा जी आपकी एक बहुत बड़ी फैन है। रात की बैठी है, बुला लेना चाहिए यार। ਆ ਜਾਣ ਵਰੇ ਵਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਬੁਲਾਓ। आपको नजर आ रही है? बड़ी बड़ी बहुत बड़ी फैन। आपको हमारे साथी नजर आते, हमें आपके साथी नहीं नजर आते। आइए बुलाइए बुलाइए बुलाइए। Ladies and gentlemen, the very very pretty, very very talented, very very straightforward, very very intellectual, great Zara Noor Abbas ji is here. The mic, spot and stage is all yours. है अजब कुछ मामला दरपेश, वाह वाह। है अजब कुछ मामला दरपेश, अक्ल को आगही से खतरा है। वाह वाह। अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। क्या बात है, तशरीफ रखिए, क्या बात। ज़ारा जी आपकी तशरीफ आवरी का बहुत 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 शुक्रिया। यकीनन ईद जैसी लगी और चमक गई ईद आपकी पर्सनैलिटी की चमक के साथ। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा करे कि ज़िंदगी में कभी आपकी आंख में खुशी के अलावा कभी कोई आंसू ना आए, और जिस भी मंजिल की तरफ आप रमा दवा हैं, रास्ते के पत्थर कांटे आपको महसूस ना हो, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि रास्ते में हो ना। बिल्कुल। ऑन साहब हर प्रोग्राम का ख़िताम अपनी खूबसूरत आवाज़ से करते हैं, अगर आप इजाज़त दें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया इमरान। देयर इज़ नो वन लाइक यू, वी ऑल नो दैट। थैंक यू सो मच कि आप हमारे लिए एक्टिंग करते हैं, अब हमें एंटरटेन करते हैं। आपकी सारी टीम का बहुत शुक्रिया, आप तीनों बहुत फ़नी हैं, और वो जो टोपी वाले थे वो भी बहुत फ़नी है। थैंक यू आई ऑन कोई मिट्टी लाई पैरों तो, कोई मिट्टी लाई पैरों तो, ओ कदी कदी मिलना है।
भी डर के गैरां तो आ रल के सोनिए वसीए, आ रल के सोनिए वसीए। दुख अपने किसे नू कानू दसीए, नी नारुस कमले ढोल दे नाल, नारुस कमले ढोल दे नाल। आ रल के सोनिए वसीए। तेरे बाजो मैं नहीं रहना, तेरे बाजो मैं नहीं रहना। अज मन ले तू मेरा कहना, नी नारुस कमले ढोल दे नाल, नारुस कमले ढोल दे नाल। आ रल के सोनिए वसीए। समझ ना आए, नी नारुस कमले ढोल दे नाल, नारुस कमले ढोल दे नाल। आ रल के सोनिए वसीए, आ रल के सोनिए वसीए।